हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के पार्ट 4 के बारे में। और नाम आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल में। आज हम बात करने वाले हैं 17 सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में, जो कि हमारा तीसरा और आखिरी इंडिकेटर है। तो पिछली वाली वीडियो में जो हमने बात की थी, हमने बात करी थी वीवैप के बारे में, और उससे पहले हमने बात करी थी 50 के सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। आज हम अपने आखिरी इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बाद हमारी जो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है वो पूरी हो जाती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं बिना पहले के 3 पार्ट को देखे हुए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले पार्ट 1, 2 और 3 देखें और उसके बाद यहां पर आइए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप, जो कि हमने अभी तक की जो हमने स्ट्रैटेजी डेवलप करी है, एक बारी शॉर्ट में उसको देख लेते हैं कि क्या क्या करना होता है। सबसे पहली चीज जो हमने सीखी थी कि स्टॉक सिलेक्शन जो है वो 50 सिंपल मूविंग एवरेज के बेसिस पे किया जाएगा। ये आपका पहला इंडिकेटर है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि किस स्टॉक में ट्रेड लेना है और किस स्टॉक को छोड़ना है। दूसरी चीज, ट्रेड की जो डायरेक्शन होगी वो 50 के सिंपल मूविंग एवरेज के बेसिस पे ही डिसाइड होगी। यानी सिंपल मूविंग एवरेज अगर राइजिंग है तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, यानी हम बाय करेंगे और फिर सेल करेंगे। अगर सिंपल मूविंग एवरेज फॉलिंग है, नीचे को गिर रहा है, तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, यानी हम पहले सेल करेंगे और फिर बाय करेंगे। और जो हमने एक बात और करी थी वो था हमारा दूसरा इंडिकेटर, जो कि है वीवैप। वीवैप को हम यूज करते हैं कंफर्मेशन के लिए। जैसे कि हमने बात करी थी, सिंपल मूविंग एवरेज पे स्टॉक आया तो सीधा बाय या सेल नहीं करना है, सीधा सीधा ट्रेड नहीं लेना है, कंफर्मेशन करना है वीवैप से। तो जब वीवैप से कंफर्मेशन हो जाता है और 50 सिंपल मूविंग एवरेज भी आप सेटिस्फाई कर देते हो, तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो कि स्ट्रैटेजी की काफी स्पेशल चीज है, जो शायद आपने पहले कभी सुना भी ना हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 17 का सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है। अब हम सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे कि हमने पिछली वाली अपनी पार्ट 2 में बात करी थी, जहां पर हम 50 का सिंपल मूविंग एवरेज ले रहे थे। 50 का सिंपल मूविंग एवरेज ले रहे थे। तो वहां पर हमने क्या बात करी थी? वहां पर हमने ये बात करी थी कि जो 50 का सिंपल मूविंग एवरेज होता है, वो केवल पिछली 50 कैंडल के प्राइस का एवरेज प्राइस होता है। यानी कि अगर एक दिन स्टॉक का प्राइस 100 था, किसी दिन 101 था, किसी दिन 100.5 था, किसी दिन 101.5 था, आप सारे के सारे 50 प्राइस लोगे और आप उसका एवरेज कर दोगे, तो उससे आपका बनेगा 50 सिंपल मूविंग एवरेज। और 50 एक बहुत ही कॉमन एवरेज है। 50 और 200, ये दोनों आपने बहुत ज्यादा न्यूज चैनल्स में, टीवी में, सब में सुना भी होगा कि 50 का मूविंग एवरेज बहुत यूज करते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा तीसरा होगा वो होगा 17 का सिंपल मूविंग एवरेज, जिसमें कि हम लास्ट 17 कैंडल्स का एवरेज लेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि 17 ही क्यों इसने चूज किया, 17 का एवरेज क्यों लेना है, उसका क्या मतलब बनता है? तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन ये जो आपका इंडिकेटर है, इसके बारे में आप समझ लीजिए, ये बिल्कुल सिमिलर है 50 सिंपल मूविंग एवरेज के। जैसे 50 की मूविंग एवरेज निकलती है, वैसे ही 17 की मूविंग एवरेज निकलती है। कोई बहुत स्पेशल बात नहीं है। इसको भी आप सिंपल अपने किसी भी ट्रेडिंग, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, उसमें चार्ट में आप लगा सकते हैं 15 का सिंपल मूविंग एवरेज। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर 17 का ही सिंपल मूविंग एवरेज क्यों। जैसे 50 है, 200 है, ये तो बहुत कॉमन है, इसको हर कोई देखता है। लेकिन 17 का सिंपल मूविंग एवरेज ये तो कोई देखता भी नहीं है, तो आखिर हम इसके बारे में बात भी क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहली चीज क्या होती है, जो कि हमने एक पिछली वाली वीडियो में भी हमारी बात करी थी, कि जब भी मूविंग एवरेज को आप देखते हो, तो वो डिफरेंट ट्रेडर्स डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट मूविंग एवरेजेस देखते हैं। यानी कि जैसे हमने वीवैप के बारे में बात की थी कि वीवैप जो है बहुत ही स्पेशल इंडिकेटर है। हर कोई एक ही जैसी लाइन देखता है, चाहे 5 मिनट पे काम कर रहा हो, चाहे 15 मिनट पे काम कर रहा हो। मतलब अगर वीवैप की लाइन कुछ इस टाइप की है और यहाँ पर प्राइस है सपोज 102, तो वो आप चाहे 5 मिनट की कैंडल पे देखो, चाहे आप 5 मिनट के चार्ट में देखो, 15 मिनट के चार्ट में देखो, 2 मिनट के चार्ट में देखो, आपको प्राइस 102 ही दिखेगा। वीवैप के हिसाब से जो वीवैप की लाइन होगी वो सेम होगी। लेकिन मूविंग एवरेज में ऐसा नहीं होता है। मूविंग एवरेज में जहां टाइम फ्रेम चेंज होता है, वहां पर मूविंग एवरेज भी बदल जाती है। तो अब देखते हैं आखिर 17 सिंपल मूविंग एवरेज से होता क्या है। देखिए, हमने बात करी थी कि हम 50 सिंपल मूविंग एवरेज यूज करते हैं अपने ट्रेड को बनाने के लिए, देखने के लिए कि इस ट्रेडिंग की डायरेक्शन क्या होगी। हम लोग यूज करते हैं 50 सिंपल मूविंग एवरेज अपने ट्रेडिंग की डायरेक्शन के लिए, राइट। और हम लोग यूज करते हैं, जो मैं रिकमेंड करता हूं, हम यूज करते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम।
अब सोचिए ये जो स्ट्रैटेजी है ये कोई 15 मिनट में कोई स्पेशल चीज नहीं है। आप ये स्ट्रैटेजी 5 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप ये स्ट्रैटेजी 2 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो क्या होता है कि जो आपका एक काफी जो फेमस टाइम फ्रेम है, जो दो सबसे फेमस टाइम फ्रेम है जिस पे लोग काम करते हैं, या तो वो 15 मिनट का होता है या 5 मिनट का होता है। आप किसी से भी पूछोगे कि इंट्राडे कौन से टाइम फ्रेम में करना चाहिए, जनरली लोग दो ही चीजें रिकमेंड करेंगे, या 15, या दूसरा वो लोग रिकमेंड करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेडिंग करें। अब आप ये सोचिए कि क्या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब आप 50 सिंपल मूविंग एवरेज देख रहे हो, जब आप 50 सिंपल मूविंग एवरेज देख रहे हो, तो क्या वो 50 सिंपल मूविंग एवरेज 5 मिनट वाले को कुछ अलग इंडिकेशन देगा और आपको कुछ अलग इंडिकेशन देगा? क्या ऐसा हो सकता है? तो क्योंकि मूविंग एवरेजेस टाइम फ्रेम के साथ में बदल जाते हैं, इसीलिए ऐसा हो सकता है। तो मैं ऐसी एक आपको एग्जांपल बना के दिखाता हूं। इसके बारे में हम आगे चार्ट पर भी देखेंगे, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं। मान लीजिए आप 15 का सिंपल मूविंग एवरेज, आप 15 टाइम फ्रेम पर 50 का सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, आप ये यूज कर रहे हैं। हो सकता है आपको चार्ट दिखे कि चार्ट जो है वो राइजिंग है, यानी मूविंग एवरेज जो है वो राइजिंग है। तो प्राइस कुछ यहां पे था, प्राइस यहां गया और प्राइस ने फॉल लिया। लेकिन अगर आप देखेंगे ये जो रीसेंट फॉल हुआ है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि जो 5 मिनट वाला देख रहा है, 5 मिनट वाले को दिखेगा कि यार मूविंग एवरेज तो फॉलिंग है। तो 5 मिनट वाले को दिखेगा कि मूविंग एवरेज फॉलिंग है, क्योंकि जो 50 सिंपल मूविंग एवरेज 5 मिनट वाला यूज कर रहा है, वो 50 कैंडल्स का सम है, 5 मिनट की 50 कैंडल्स का सम है। जो हम देख रहे हैं वो 15 मिनट की 50 कैंडल्स का सम है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जो 5 मिनट वाला देख रहा है, वो देख रहा है 5 मिनट की कैंडल्स, लास्ट 50 कैंडल्स का एवरेज। हम देख रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स की कैंडल की लास्ट 50 कैंडल्स का एवरेज। तो वो दोनों एवरेज अलग अलग तो हो ही सकते हैं, क्योंकि ये जो आदमी देख रहा है ये रीसेंट डेटा देख रहा है। जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो आदमी काम कर रहा है, वो रीसेंट डेटा देख रहा है, उसने केवल लास्ट 250 मिनट्स में क्या हुआ है वो देखा है। जबकि हम जो है हम लास्ट 750 मिनट्स देख रहे हैं, क्योंकि हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, कई बारी आपको तो मूविंग एवरेज दिखेगी कि राइजिंग है, और आपको लगेगा कि यार यहां पर तो लॉन्ग का ट्रेड बनना चाहिए, यहां पर तो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। लेकिन वहीं जो दूसरा आदमी है जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम कर रहा है, उसको दिख सकता है कि नहीं यार यहाँ से नीचे जाना चाहिए, ये तो फॉल होना चाहिए। तो ऐसे वाले केस में हम 17 सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। 17 सिंपल मूविंग एवरेज का यूज क्यों करते हैं ये मैं आपको आगे चार्ट में दिखाऊंगा। लेकिन आप ये समझ लें कि 17 का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो सेम है 50 सिंपल मूविंग एवरेज का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन जस्ट मैं आपको बता देता हूं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो 17 सिंपल मूविंग एवरेज है, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 50 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही होता है, बहुत पास होता है। इसीलिए हम 17 सिंपल मूविंग एवरेज को कंसिडर करने वाले हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो चलिए अब हम आ गए हैं एक चार्ट पर, और ये मैंने investing.com की वेबसाइट खोल रखी है। आप इसमें या किसी भी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, कोई सा भी जरूरी नहीं है आपको यही खोलना है, ट्रेडिंग व्यू या जो भी आपके पास फ्री में या कोई भी आपके पेड सॉफ्टवेयर है, आप उसमें सेम चार्ट को ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने रिलायंस का चार्ट खोल रखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट खोल रखा है, एंड अभी टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स। मैंने टाइम फ्रेम सेट किया है 15 मिनट्स का। मैंने एक इंडिकेटर ओपन किया है अभी, जो कि है 50 मूविंग एवरेज, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले तो हमारा 50 मूविंग एवरेज आता है। ट्रेड बनेगा या नहीं बनेगा वो तो 50 सिंपल मूविंग एवरेज डिसाइड करेगा। तो एक बारी जस्ट हम थोड़ा सा प्राइस को रीड कर लेते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। अगर हम लेफ्ट पे देखेंगे तो स्टॉक जो है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। स्टॉक जो है वो पहले यहाँ से नीचे आया, उसके बाद स्टॉक यहाँ से यहाँ ऊपर गया। ये हमारा एक स्विंग बना, स्टॉक अपने आप नीचे आया, यहाँ पर स्टॉक ने पुल बैक दी, लेकिन स्टॉक यहां से बाउंस बैक नहीं कर पाया, एंड मूविंग एवरेज आप देखोगे कि राइजिंग से अब फॉलिंग हो गया। यानी अगर आपको राइजिंग मूविंग एवरेज दिखती, आप यहां पे कहीं पर काम करते तो आप लॉन्ग का ट्रेड बनाते। आप यहां पर अगर आप काम करते इस एरिया में, तो आप लॉन्ग का ट्रेड बनाते यहां पर, बिकॉज मूविंग एवरेज आपकी राइजिंग है। लेकिन जब हम यहां पर आ गए हैं, जहां से मूविंग एवरेज आप देखेंगे कि फॉलिंग मूविंग एवरेज है, तो वहां पर हम बनाएंगे शॉर्ट का ट्रेड। यहां पर हम बनाएंगे शॉर्ट का ट्रेड।
क्योंकि अब जो हमारी मूविंग एवरेज है वो यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ को आ रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं, मैं थोड़ा-सा ये चार्ट को क्लीन कर देता हूँ। इसको हमें बहुत ज़्यादा, आपको जब भी आप ट्रेडिंग करते हो आपको चार्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। स्ट्रैटेजी हमारी जो है वो बहुत सिंपल है, और आप भी अपनी स्ट्रैटेजी जितनी सिंपल रखोगे, आप इसको फॉलो करो या अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, लेकिन बिल्कुल सिंपल रखो। चार्ट को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। ज़्यादा इंडिकेटर्स होते हैं तो समझ में नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैं, हम ये वाला लेटेस्ट चार्ट देख रहे हैं। तो अब देखिए जो स्टॉक है, स्टॉक यहाँ से नीचे आया, थोड़ा-सा एरो से फिर से दिखा देता हूँ। स्टॉक यहाँ से नीचे आया एंड देन स्टॉक ने यहाँ से एक पुल बैक दिया है। स्टॉक ने यहाँ से एक पुल बैक दिया है। तो अब जब स्टॉक ने यहाँ पर पुल बैक दिया है, मूविंग एवरेज हमारी फॉलिंग है, हम इस ज़ोन में ट्रेड बनाने का सोच सकते हैं कि यार यहाँ पे शॉर्ट मारेंगे और स्टॉक का प्राइस यहाँ से नीचे जाना चाहिए, क्योंकि हमने तो वही बात करी थी, मूविंग एवरेज फॉलिंग है, प्राइस ने मूविंग एवरेज पे आके रेजिस्टेंस ली, प्राइस यहाँ से नीचे जाना शुरू हो रहा है, हमें शॉर्ट मारना चाहिए। हमने कंफर्मेशन की बात करी थी, अपनी एक वीडियो में हमने कंफर्मेशन की बात की थी। तो कंफर्मेशन के लिए हम देख लेते हैं वीवैप को। अब आप देखिए यहाँ पे, मैं इस कैंडल को मार्क भी कर देता हूं, इस वाली कैंडल पर या इस वाली कैंडल पर, ये जो 3 कैंडल्स लगातार बनी है, इन तीनों पे आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक का प्राइस है वो मैं यहाँ पे कैंडल नहीं बना पा रहा हूँ, फिर से बना के दिखाता हूँ। इस वाली कैंडल पर, इन 3 कैंडल्स पर स्टॉक का प्राइस वीवैप के नीचे है, और 50 सिंपल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस ने नीचे आना शुरू किया है। तो हमारे हिसाब से तो ट्रेड बन रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे आप देखोगे एक बुलिश कैंडल बनी और थोड़ा सा स्टॉक नीचे गया एंड देन यहां पर स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया राइज दे दिया, एंड आपका जो भी स्टॉप लॉस होगा, आप यहां पे किसी लेवल पे स्टॉप लॉस रखोगे, आपके स्टॉप लॉस को काट करके स्टॉक ऊपर चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपको नुकसान हो गया। अब आप बोलोगे कि मैंने तो 50 सिंपल मूविंग एवरेज भी देखा था और मैंने तो कंफर्मेशन भी किया था वीवैप से, लेकिन फिर स्टॉप लॉस क्यों हुआ? तो क्या इन स्टॉप लॉस को कम किया जा सकता है? कोई इंडिकेटर था जो मुझे बताता कि यहां से स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस भी थे? क्योंकि मैं तो मान रहा था यहां से नीचे चला जाएगा। तो चलिए एक बारी हम अब अपना 17 सिंपल मूविंग एवरेज को ऑन करके देखते हैं। मैं सारी लाइन हटा देता हूं। अब हम इस एरिया में 17 सिंपल मूविंग एवरेज, जिसको मैंने अभी तक हाइड किया है, उसको हम ऑन करके देखते हैं। आप यहां पर देख सकते हो कि 17 सिंपल मूविंग एवरेज, अगर आप इस एरिया में अपनी ट्रेड की पोजीशन बनाओगे शॉर्ट की, तो 17 सिंपल मूविंग एवरेज आपका रेजिस्टेंस की तरह काम, आपका सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और स्टॉक यहां से आकर के ऊपर जा सकता है। एग्जैक्टली इस पर नहीं गया है, उसके पास आया और वहां से ऊपर चला गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप तो देख रहे हो स्टॉक बेयरिश है, आपके हिसाब से मूविंग एवरेज फॉलिंग है, लेकिन एक दूसरा आदमी है जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैठ के काम कर रहा है, वो देख रहा है कि मूविंग एवरेज तो राइजिंग है, और रिसेंटली प्राइस राइज भी हुआ है, यहां पर हम देख सकते हैं। तो क्या होगा, वो तो बनाएगा लॉन्ग का ट्रेड, आप बनाओगे शॉर्ट का ट्रेड। अब सही तो एक ही आदमी होगा, जो आदमी सही हो जाएगा उसके पैसे बनेंगे, दूसरे का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये होती है प्रॉब्लम जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट डिफरेंट मूविंग एवरेजेस देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 17 मूविंग एवरेज को हाइड कर देता हूं और देखता हूं इस एरिया में जो 5 मिनट वाला आदमी है वो क्या देख रहा था। अब हम चार्ट पे जाएंगे 5 मिनट में। तो चलिए अब हम आ गए हैं 5 मिनट के चार्ट पे। आप देख सकते हैं हम उन्हीं 3 कैंडल्स के पास में हैं। यहाँ पर ही जो बेरिश कैंडल्स जो हम देख रहे थे, 3 कैंडल्स, वो यहाँ पर 9 कैंडल हो जाएंगी, क्योंकि जो आपके 15 मिनट में एक कैंडल बनती है, वहां पे 5 मिनट में 3 कैंडल बन जाती है। तो वो जो 15 मिनट में 3 कैंडल बनी थी, यहाँ पे 5 मिनट में 9 कैंडल्स बन चुकी हैं। तो अब आप देखेंगे हम टाइम फ्रेम 5 मिनट्स में है। 5 मिनट वाले आदमी को क्या दिख रहा है? उसको दिख रहा है कि उसकी मूविंग एवरेज तो राइजिंग है, उसकी मूविंग एवरेज यहाँ पर राइजिंग है। तो वो क्या सोचेगा? वो आदमी ये सोचेगा कि मैं यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड बना सकता हूँ, स्टॉक का प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। इस पे आएगा, 50 सिंपल मूविंग एवरेज पे बाउंस लेके ऊपर जाएगा, थोड़ा सा मूविंग एवरेज से नीचे गया और फिर बाउंस लेकर के यहाँ से ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 17 सिंपल मूविंग एवरेज है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है वो राइजिंग थी और 17 सिंपल मूविंग एवरेज भी राइजिंग थी। यानी कि आप 15 मिनट्स के कैंडल में ही ये पता कर सकते हो कि 5 मिनट वाला आदमी क्या सोच रहा है। इसीलिए हमें 17 सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करना चाहिए, ताकि हमें समझ में आ जाए
कि जो दूसरा ट्रेडर है, जो दूसरा टाइम फ्रेम देख रहा है, वो क्या सोच रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि टाइम फ्रेम का फर्क होने की वजह से आप तो कुछ और देखोगे, 5 मिनट वाला कुछ और देखेगा और दोनों के बीच में फाइट होगी। अब फाइट होगी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम रिलायंस के केस में देख रहे थे, हम तो बना रहे थे शॉर्ट पोजीशन, हम 15 मिनट्स वाले हम बना रहे थे शॉर्ट पोजीशन, एंड जो 5 मिनट्स वाला था वो बना रहा था लॉन्ग पोजीशन, वो बना सकता था लॉन्ग पोजीशन। इससे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एक सक्सेसफुल ट्रेड की कम हो जाएगी। देखिए, आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं उसमें कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी जुड़ी होती है। 100% कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, 100% कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। उसमें आपको ये देखना होता है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो वो ज्यादा हो, आपसे गलतियां कम हो। अगर आप 55-60% के आसपास की आपकी प्रोबेबिलिटी है तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर हो, मतलब आप बहुत पैसे कमा सकते हो मार्केट से। तो क्या होता है, ये जब आप 17 का सिंपल मूविंग एवरेज अगर यूज नहीं करते हैं या आप एक कंफर्मेशन यूज नहीं करते हैं, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेसफुल ट्रेड की वो घट जाती है। दूसरी चीज, जैसा कि हमने देखा दोनों ट्रेडर लड़ रहे हैं, यहाँ पर 5 मिनट वाला लॉन्ग बना रहा है, 15 मिनट वाला शॉर्ट बना रहा है, यानी कि अब दोनों में से एक ही चीज होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 मिनट वाले के भी पैसे बन जाए और आपके भी बन जाए। तो क्या होगा, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और सामने वाले का टारगेट बनेगा, या आपका टारगेट हिट होगा और सामने वाले का स्टॉप लॉस हिट होगा। यानी कि आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हो, आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। इसीलिए हम 17 सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। 17 सिंपल मूविंग एवरेज का काम ट्रेड, आपको खराब ट्रेड से बचाना है। यानी कि आपने 50 मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड भी, स्टॉक भी सिलेक्ट कर लिया, उसमें ट्रेड बन भी रहा है और आपको वीवैप से कंफर्मेशन भी मिल गई, लेकिन आप ये जो मूविंग एवरेज है 17 सिंपल मूविंग एवरेज, इसका आप यूज करेंगे सिर्फ एक फाइनल चेक के लिए। फाइनल चेक आप यूज करेंगे और ये आपको कई सारे स्टॉप लॉसेस होने से बचा सकता है। अब 100% बचा लेगा ऐसा तो सर कुछ नहीं होता। आपको 100%, आपने कोई सा भी ट्रेड लिया उसमें एक प्रोबेबिलिटी तो ये हमेशा होगी कि वो ट्रेड उल्टी डायरेक्शन में चला जाए और वहां से स्टॉक घूम जाए, लेकिन ये आपको बहुत सारे स्टॉप लॉसेस से बचा सकता है, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकता है। हमारा काम होता है एक्यूरेसी को बढ़ाना, कि हम अगर हम 50% टाइम सही थे तो क्या हम 55% टाइम सही हो सकते हैं, या हम 60% टाइम सही हो सकते हैं। उसमें ये 17 के सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो अब हमने अपना तीसरा इंडिकेटर भी देख लिया। अब हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी हो चुकी है, हमारी स्ट्रैटेजी जो है पूरी हो चुकी है। तो अब हम बात करेंगे कि पार्ट 5 में हम क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने अभी तक आपको तीनों इंडिकेटर्स अलग अलग समझाए हैं। अब हम एक कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे इस पूरी स्ट्रैटेजी का, कि किस तरीके से 50 सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करना है, किस तरीके से वीवैप को यूज करना है, एंड 17 को जो आपको फाइनल चेक करना है वो कैसे करना है। और साथ में हम सबसे मेजर चीज, शायद आप जिसके लिए यहां पर आए होंगे ये वीडियो देखने के लिए, वो सारी चीजें हम पार्ट 5 में देखेंगे, कि स्टॉक को सेलेक्ट कहां करना है, एंट्री कैसे करनी है, ट्रेड में एंटर कैसे करना है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट देखेंगे कहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे, कहां पर हम टारगेट रखेंगे, और क्वांटिटी हमें कितनी खरीदनी है। एक बहुत बड़ी गलती जो नए नए ट्रेडर्स करते हैं वो ऐसा करते हैं कि किसी दिन मन किया तो 20 क्वांटिटी ले ली, 20 शेयर ले लिए, किसी दिन मन किया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है तो 1000 क्वांटिटी ले ली, किसी दिन मजा नहीं आ रहा है तो केवल 5 क्वांटिटी ले ली। तो ये जो है ना क्वांटिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये रिस्क मैनेजमेंट से होता है, मनी मैनेजमेंट के बारे में बात होती है, उसको भी हम टच करेंगे पार्ट 5 वाली अपनी वीडियो में। चलिए, ये वाली वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और पार्ट 5 को जरूर देखना। थैंक यू एवरीवन।